एज ए इन्वेस्टर हम लोग क्या देखते हैं, जनरली क्या देखते हैं, सेंसेक्स को देखते हैं कि सेंसेक्स आज कितना बढ़ा कितना घटा, 5 दिन में, 1 महीने में, 6 महीने में, साल भर में कितना बड़ा घटा, 5 साल में कितना बड़ा। बट इज दिस द राइट पैरामीटर? क्या इंडेक्स को देख के हमारे को इन्वेस्ट करना चाहिए या कोई दूसरा पैरामीटर है या नहीं है? तो प्रेजेंटिंग टू यू द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। आप देखोगे 1995 में मार्केट कैपिटलाइजेशन कुछ 3 लाख करोड़ का था। मार्केट कैपिटलाइजेशन, पहली बात होता क्या है, मार्केट कैपिटलाइजेशन इज इक्वल टू जो भी अपना इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो जितनी भी लिस्टेड इकोनॉमी, लिस्टेड कंपनीज हैं, उसके नंबर ऑफ शेयर्स इनटू द करंट मार्केट प्राइस। मतलब हर एक शेयर के नंबर ऑफ शेयर्स, हर एक कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स, उसका जो भी प्राइस चल रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका मार्केट कैप निकल के आता है। तो हर एक कंपनी के मार्केट कैप को अगर जोड़ दिया जाए, जितनी भी हिंदुस्तान में लिस्टेड कंपनीज हैं, उसको टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन कहते हैं, जो कि 3 लाख करोड़ था 1995 में। 2005 में 10 सालों में ये बढ़ गया 10 गुना, विच इज 3 लाख से 30 लाख करोड़ हो गया। फिर 2005 से लेके 2015 यहाँ पे 25 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन का शिफ्ट आया। यहाँ पे ऑलमोस्ट 70 लाख का, ये 3 गुना से ज़्यादा बढ़ गया अगले 10 सालों में। फिर 2018 में ये 100 लाख करोड़ का 150 लाख करोड़ हो गया, 50 लाख बढ़ गया। और फिर 2018 से 2024 में आप देखोगे ऑलमोस्ट क्लोज टू ये 3 टाइम्स हो गया इन द 6 ईयर टेन्योर। और अगर आप 1995 से 2024 देखोगे तो कहीं ना कहीं 3 lakhs have become 442, which is almost 115 times bigger in terms of the market capitalization. So as a investor, आप जब भी आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन देखना चाहिए और ना कि सेंसेक्स। यहाँ पे हमने सेंसेक्स वर्सेस मार्केट कैपिटलाइजेशन देख रखा है, तो जाहिर सी बात है सेंसेक्स भी बढ़ता है, मार्केट कैपिटलाइजेशन भी बढ़ता है, बट सेंसेक्स is only the top 30 companies representation and market capitalization is the representation of all the segments, which is large cap, mid cap, small cap, micro cap and all the listed economies. So आपका जनरली पैसा जब भी आप चाहे स्टॉक इन्वेस्टिंग कर रहे हो, चाहे म्यूचुअल फंड्स कर रहे हो, ईटीएफ्स कर रहे हो, मॉडल फंड्स कर रहे हो, पीएमएस, एआईएफ, कुछ भी कोई सा भी इंस्ट्रूमेंट आप कर रहे हो, तो जनरली आपका पैसा अक्रॉस द मार्केट कैप फैला हुआ होता है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में फैला हुआ होता है। और इसीलिए यदि मार्केट कैप बढ़ता है तो आपका पैसा भी बढ़ता है। तो हमने थोड़ी बहुत ये मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में जो मैं आपको थ्योरी बता रहा था, तो दिस इज द थ्योरी। और एक फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है जहां पे प्रमोटर के अलावा एक तो होता है विद प्रमोटर मार्केट कैपिटलाइजेशन और एक विदाउट प्रमोटर। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे आप देखोगे जो रिलायंस का मार्केट कैप है वो ओवरऑल मार्केट कैपिटलाइजेशन रिलायंस की कुछ और है। ऑलमोस्ट हम अगर यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे, बीएससी की साइट पे अगर हम जाते हैं, बीएससी अगर हम जाते हैं, बीएससी की साइट है, यहाँ पे हम रिलायंस, तो आप देखोगे यहाँ पे लाइव डेटा में दिखा रहा हूँ, मार्केट कैपिटलाइजेशन 17,48,991 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, बट फ्री फ्लोट सिर्फ 8,74,495 करोड़ ही है। इसका ये मतलब है जो बीच का डिफरेंस है ये किसके पास जा रहा है, ये बेसिकली प्रमोटर होल्डिंग में, जो बीच का डिफरेंस दिखाता है ये प्रमोटर होल्डिंग कहलाता है। तो एक्चुअली जिसपे आप काम करते हो, जो आम जनता काम करती है आपकी और मेरी जैसी, वो इस फ्री फ्लोट पे काम करती है, बिकॉज ये तो इलिक्विड है। जो बीच का मार्केट कैप है बिटवीन द फ्री फ्लोट एंड द कंप्लीट मार्केट कैप, दैट इज बीइंग हेल्ड बाय प्रमोटर्स। और जनरली प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग इतनी आसानी से नहीं बेचते हैं। और जब भी आपने देखा है कि प्रमोटर होल्डिंग बेचते हैं तो कहीं ना कहीं उस यू कैन से स्टॉक का प्राइस एकदम से गिर जाता है। एंड नाउ यू नो कि वाई जब प्रमोटर होल्डिंग बेची जाती है इट इज कंसिडर्ड नेगेटिव। तो दैट इज लिटिल बिट अबाउट द मार्केट कैपिटलाइजेशन। ये कितने स्टॉक्स हैं, अप्रोक्सीमेटली 4,000 और स्टॉक्स हैं जो कि लिस्टेड हैं बीएससी पे। अब मार्केट कैपिटलाइजेशन क्यों बढ़ना चाहिए, कुछ आंकड़े अगर हम स्टैटिस्टिक्स निकालें तो जो इंडिया का आज का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 450 लाख करोड़ के आसपास हम लोग होवर कर रहे हैं,
वही मार्केट कैपिटलाइजेशन यूएस का 1990s में था, अर्ली 1990s में, चाइना का 2014 में था, जापान का 2015 में था और हांगकांग का 2017 में था, जो आज इंडिया का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और अगर हम अपने ही टर्म्स में देखें, हम लोग पिछले 5, 10, 15, 20 सालों में, जैसे हमने अभी बताने की कोशिश करी, 3 गुना, 6 गुना, 15 गुना और 38 टाइम्स अपना मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ा चुके हैं। इंडिया की टॉप 50 कंपनीज, जो टॉप 50 मतलब जो निफ्टी 50 जैसे कहते हैं, दैट ऑलमोस्ट अकाउंट्स फॉर 47% ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन, विच मीन्स कि अगर निफ्टी 50 की कंपनीज एक तरफ और बाकी पूरी जो ऑलमोस्ट 4000 कंपनीज अलग लिस्टेड कंपनीज हैं, उनका दोनों का मार्केट कैपिटलाइजेशन सेम होगा। तो यू कैन सी द स्कोप, द अमाउंट ऑफ स्कोप विच इज लेफ्ट इन मार्केट कैपिटलाइजेशन इंक्रीज। और जैसे जैसे IPOs लिस्ट हो जा रहे हैं, नई नई कंपनीज आए जा रही हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन सिर्फ बढ़ने ही वाला है। ये MOFSL की यू कैन से रेफरेंस से हमने ये स्लाइड निकाली है, जहाँ पे ये दिखाने की कोशिश करी है कि मार्च 2004 से लेके मार्च 2014 तक ऑलमोस्ट 6 टाइम्स मार्केट कैपिटलाइजेशन हुआ है, और 2014 और 2024 के बीच में भी 6 गुना हुआ है, और पिछले 20 साल का आंकड़ा देखेंगे तो 38 टाइम्स हुआ है। तो यदि 2024 से लेके 2034 तक यदि हमारे को आंकड़ा बनाना है, एंड जो इंडिया की अभी ग्रोथ स्टोरी हमारे को दिखाई दे रही है, पिछले 1 साल में हमने मार्केट कैप ऑलमोस्ट 55% अपना बढ़ाया है, विच इज़ लाइक बाय एंड लार्ज द लार्जेस्ट जंप अक्रॉस द ग्लोब। तो अगर इसी स्पीड से हम देखें तो अगले 10 साल इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में कोई भी कमी नहीं नज़र आ रही है। इनफैक्ट चाहे पॉलिटिकल कंडीशंस हो, चाहे इकोनॉमिकल कंडीशंस हो, चाहे यूथ पावर हो, चाहे वुमेन पावर हो, चाहे हमारी खुद की कंपनीज जो लिस्टेड कंपनीज हैं, या इवन एंटरप्रेन्योर्स हु हैव नॉट लिस्टेड देयर कंपनीज, उन सब की बैलेंस शीट्स की स्ट्रेंथ हो, माइक्रो मैक्रो कंडीशंस हो, वो सारी की सारी चीज़ें इंडिया के फेवर में लगती हैं फॉर द नेक्स्ट 10 years एज वेल। पिछले 10 साल और पिछले 10 से 10 साल विच इज़ 20 साल इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं थे, तब भी इंडिया का मार्केट कैपिटलाइजेशन 6 गुना और वापस 6 गुना बढ़ा था। तो क्या मार्केट कैपिटलाइजेशन अगले 10 साल तक 6 गुना वापस बढ़ सकता है, नहीं बढ़ सकता है? दैट्स अ क्वेश्चन विच यू शुड आस्क योरसेल्फ। पूरे वर्ल्ड का अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन देखोगे आपका 114 ट्रिलियन डॉलर का है। अब हमें क्यों लगता है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ना चाहिए? ये हमने कुछ और आंकड़े निकाले। इंडिया की ये टॉप 10 कंपनीज हैं, रिलायंस बीइंग एट $204 बिलियन लगभग जब हमने ये प्रेजेंटेशन बनाई, और 10th कंपनी है $68 बिलियन पे। ये मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात कर रहे हैं। यही अगर चाइना से कंपेयर करा जाए, चाइना की सबसे टॉप कंपनी बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन है टेंसेंट, जिसकी मार्केट कैप है 486 बिलियन और 10th वाली है 164 बिलियन। यही अगर हम यूएस की बात करें, यूएस में सबसे टॉप कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 3.6 ट्रिलियन। हम लोग को 4.5 ट्रिलियन की तो पूरी इकोनॉमी ही है, ये 3.6 ट्रिलियन अलोन। एनवीडिया और एप्पल 3.4 ट्रिलियन है, और इसमें सबसे लोएस्ट मतलब जो 10th नंबर पे है वो 789 बिलियन डॉलर्स की है, जो कि इंडिया के टॉप को भी पीछे छोड़ देती है। एंड दैट इज वाई प्रिसाइसली वी फील द स्कोप इन मार्केट कैप इज गोइंग टू इंक्रीज इन द नेक्स्ट 5-10 years। और यदि इंक्रीज होता है और आपका पैसा भी अक्रॉस द ब्रॉडर मार्केट लगा है, तो 10 सालों में 6 गुना क्या, 10 गुना क्या, 12 गुना भी पॉसिबल है, क्योंकि मार्केट कैप ही 6 गुना से बढ़ रहा है। और यदि आपका पैसा कुछ स्मार्ट जगह, लुकिंग एट अल्फा इन्वेस्टिंग, वैल्यू इन्वेस्टिंग, ग्रोथ इन्वेस्टिंग, क्वालिटी इन्वेस्टिंग, मोमेंटम इन्वेस्टिंग, ये सारी की सारी अलग अलग फैक्टर्स होते हैं। यदि आप इन सब में इन्वेस्ट करते हो, इन सब थ्योरीज, इन सब में प्रैक्टिस आप करते हो, तो कहीं ना कहीं आपका जो खुद का पोर्टफोलियो है वो यहाँ से 10x अगले 10 साल में दिखाई देता है, यदि इन सब चीज़ों को हम ध्यान में रखें तो। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि हम ये मानते हैं कि इंडिया में ओल्ड इकोनॉमी वर्सेस न्यू इकोनॉमी वाली एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी नज़र आती है, और इसको गैप भी कह सकते हैं इंडिया का। इंडिया में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? जो टॉप 10 कंपनीज हैं वो अभी भी ओल्ड इकोनॉमी पे चल रही हैं। जो न्यू इकोनॉमी जैसी कंपनीज हैं वो अभी इंडिया में टॉप 10 में नहीं आई हैं। वेर एज चाइना और यूएस की अगर हम बात करें, तो चाइना और यूएस की अगर आप टॉप 10 कंपनीज का आप अगर देखते आंकड़ा यहाँ पे, उसमें टॉप 10 कंपनीज में न्यू इकोनॉमी वाली भी कंपनीज आ गई हैं। ओल्ड इकोनॉमी क्या होती है? जैसे कि ये हैं,
ये पिछले 10 साल भी, 20 साल भी, 30 साल से यही कंपनीज थी और चली आ रही हैं, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो आईटी हो, चाहे वो ऑयल इंडस्ट्री हो, चाहे वो सिगरेट्स का काम हो, चाहे वो एफएमसीजी का हो, होटल्स का हो, ये सब ओल्ड इकोनॉमी का हिस्सा आता है। न्यू इकोनॉमी में क्या आती है, जैसे कि एप्पल हो, एनवीडिया हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, अल्फ़ाबेट हो, अमेजोन हो, मेटा हो, टेस्ला हो, ये सारी की सारी न्यू इकोनॉमी का हिस्सा है। इंडिया में भी ऐसी कुछ कंपनीज ऑलरेडी पैदा हो चुकी हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, मे बी 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, 7 ईयर्स, 10 ईयर्स, कि ये सारी की सारी कंपनीज रिप्लेस हो जाएं न्यू इकोनॉमी कंपनीज से। ये पॉसिबल है और वहीं पे ही इंडिया की न्यू इकोनॉमी वर्सेस ओल्ड इकोनॉमी में एक फाइट चल रही है। और यदि न्यू इकोनॉमी ओल्ड इकोनॉमी से ऊपर बढ़ जाए तो आप सोच सकते हो कि मार्केट कैप में कितना बड़ा एक्सप्लोजन आ जाएगा। तो हम भारत के लिए एक चीज़ हमेशा कहते हैं कि आपको भारत पर भरोसा रखना पड़ेगा, एंड इट इज़ द इंडिया इज़ नाउ ऑल अबाउट न्यू भारत, विच इज़ यहाँ पे जो हमने ये वाला तो हम लोग जनरली, अगर हम ट्रेडिशनली देखा जाए, हम भारत के बारे में हम ये सारी चीज़ें जानते हैं, नोन फॉर इट्स रिच कल्चर, रिच ट्रेडिशन, वो तो हम मानेंगे ही और मानते भी रहेंगे अपने भारत को। बट नया वाला भारत कुछ ऐसा है विच इज़ नोन फॉर इट्स फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, एंड जो हम न्यू इकोनॉमी की बात कर रहे हैं वो क्या ओल्ड इकोनॉमी को रिप्लेस करेगा या नहीं करेगा, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, मे बी 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स। So are you prepared to invest in the new Bharat? You can type in your comments in the comment section and let us know कि आपको क्या लगता है कि अगले 10 साल में इंडिया का मार्केट कैपिटलाइजेशन 6 गुना हो सकता है, नहीं हो सकता है, और क्या आप यदि सही जगह इन्वेस्ट करते हो तो क्या आपका भी पैसा 6 गुना, 10 गुना हो सकता है या नहीं हो सकता है। You can contact us on these given numbers and we'll be happy to have a one-to-one interaction and see where best your money can be invested in the नया वाला भारत। तो थैंक यू सो मच फॉर द वॉच। इन केस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, डू लाइक, शेयर टू एज मेनी पीपल एज पॉसिबल सो दैट दे कैन ऑल्सो मेक फाइनेंशियल informed decisions well in advance and they can create wealth for themselves and their family. Till then, Jai Hind.